सभी का आपके अपने YouTube चैनल एम के माली सर मैथ्स में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 का पेपर जो कि आ गया है। क्लास 11th का हिंदी मीडियम का है, ये रसायन शास्त्र का। जैसे कि आपके कमेंट में था कि आप जल्दी से पेपर अपलोड कीजिए, तो आपके लिए पेपर लेके आ गए हैं। और इस पेपर में सारे जो ऐसे क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस इसी में बनेंगे। जो ऑब्जेक्टिव है, मैंने यहाँ पे 50 ऑब्जेक्टिव लिए हुए हैं और सारे के सारे ऑब्जेक्टिव आपके जो एग्जाम के वो इसी में से बनेंगे, इसके बाहर के शायद ही आएंगे। तो ये मेरे खुद के IMP क्वेश्चंस है और सारे पेपर में जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे आना है इंपॉर्टेंट। फिजिक्स के पेपर में कुछ मेरे क्वेश्चंस कम आए थे, लेकिन आए तो उसमें से भी थे। और जो क्वेश्चन सारे हैं वो आप इस वीडियो में, आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे पेपर में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। और चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स में और सभी का फ़ायदा हो सके, और क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनने हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और सारे आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे इसके बाद में। अभी कुछ क्वेश्चंस के आंसर यहीं पे दिए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव के पूरे सारे आंसर यहीं पे हैं। और इसके बाद में मैं नेक्स्ट पार्ट इसका बना दूंगा सॉल्यूशन के लिए, तो उसमें मैं आपको पूरे इसके सॉल्यूशन, पूरे क्वेश्चन के आंसर भी मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो यहाँ पे आप कमेंट कर देना आपको किस टाइप से क्वेश्चन के आंसर चाहिए, कौन से चाहिए, तो मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अपना जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो है, जो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है CO2 यहाँ पे जो फॉन्ट मिस्टेक है आप देख लेंगे। CO2 यहाँ से इस टाइप से लिखा जाएगा। CO2 के 44 ग्राम में कितने अणु होते हैं? तो CO2 के 44 ग्राम में कितने अणु होते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, लगभग 6 गुणित 10⁻23 यहाँ पे जो इस टाइप से एरो लगा हुआ है, इसका जो मतलब है वो पावर के लिए लगा हुआ है। तो यहाँ पे फॉन्ट मिस्टेक है, आप समझ जाना कि 6 गुणित 10⁻23 इसका राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, एक अकार्बनिक, पूरे ऑब्जेक्टिव की तैयारी आपकी इसी वीडियो से हो जाएगी। 50 ऑब्जेक्टिव के बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव आपके पेपर में नहीं आ सकता। चलिए देखते हैं। 28 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव आना है पेपर में। तो एक कार्बनिक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH2O है। CH2O यहाँ पे इस प्रकार से लिखा जाएगा, CH2O है। यदि यौगिक का वाष्प घनत्व 30 हो तो उसका अणुसूत्र होगा। तो यहाँ पे इस ऑप्शन नंबर है C2H4O2 यहाँ पे आप C2H4O2 इस टाइप से लिखा जाएगा, क्योंकि फॉन्ट मिस्टेक है यहाँ पे C2H4O2, समझ जाएंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3, 60 ग्राम ऑक्सीजन गैस में अणुओं की संख्या। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बिना पेपर नहीं बन पाएगा शायद से। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा इस 100%। 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस में अणुओं की संख्या होगी। आंसर है इसका ब, राइट आंसर है ब। 3.011 मल्टीप्लाई 10⁻23 3.011 गुणित 10⁻23 जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध जल की मोलरता है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। शुद्ध जल की मोलरता जो है वो है अपनी 55.6, याद रखिए, पेपर में बन सकता है क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, 1 मोल ऑक्सीजन गैस में अणुओं की संख्या होती है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द्रव्य के संरक्षण का नियम किसने दिया था? तो लेवाजियर ने दिया था। लेवाजियर कौन थे? हमारे जो लेवाजियर थे, लेवाजियर बोलो, लेवासिए बोलो, या लेवाजियर बोलो। ये जो लेवाजियर हैं, लेवासिए है, इन्होंने ही केमिस्ट्री के क्या है, ये जन्मदाता है, केमिस्ट्री के फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री है। कौन? लेवाजिए, मतलब कि केमिस्ट्री के पितामह कहे जाते हैं। इन्होंने ही केमिस्ट्री की उत्पत्ति की है। नेक्स्ट, सोडियम आयन Na+ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और लेवाजिए ने ही क्या किया था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। ये आप याद रखेंगे, आपने चैप्टर यूनिट नंबर 1 में पढ़ा हुआ है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी पेपर में आने वाला है 2 नंबरों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7, सोडियम आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो सोडियम आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है देखेंगे आप। यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर है सा। सोडियम आयन में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो कितनी है? 10 यहाँ पे इसकी संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8, एक उपकोष के लिए स्मॉल l का मान 2 है, इसमें कुल इलेक्ट्रॉन संख्या, यहाँ पे ये स्मॉल l लिखा हुआ है, स्मॉल l का मान 2 है, इसमें कुल इलेक्ट्रॉन संख्या होंगी कितनी होंगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ऑप्शन नंबर इसका है ब, 10। लास्ट तक के वीडियो के जरूर बने रहे, क्योंकि आप यहाँ पे पूरे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हुए हैं और खुद के मेरे अपने निकाले हुए क्वेश्चन है, और इसी में से पेपर बनता है। और हर बार मेरे क्वेश्चंस आते हैं। कभी कभी होता है कि बोर्ड की तरफ से पेपर टफ आ जाए, क्योंकि इस बार जो फिजिक्स का पेपर आया था फर्स्ट वाला, वो बोर्ड की तरफ से ही टफ आया था। पूरे MP में, ओवरऑल सभी MP में सभी टीचरों के वो क्वेश्चन वहाँ पर नहीं आ पाए थे, क्योंकि वो जो MP क्वेश्चन आने चाहिए थे पेपर में वो नहीं आ पाए। तो कभी कभी होता है। चलिए
लेकिन यहाँ पे केमिस्ट्री में इस टाइप से नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे और इसी में से पेपर बनेगा। तो डी ब्रॉगली समीकरण क्या है, तो इसका ऑप्शन है द एच लेमडा इक्वल एच अपॉन एम सी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इज CR3। यहाँ पे जो क्रोमियम है, क्रोमियम के ऊपर CR के ऊपर +3, इस तरीके से +3 लगा लो या 3+ लगा लो, बात एक ही पड़ती है। क्रोमियम +3 आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर है इसका अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का आंसर है इसका द। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका तीन यहाँ पे क्रोमियम में आयनों की संख्या, क्रोमियम +3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है समस्थानिकों में संख्या समान होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या समस्थानिकों में समान होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्लोरीन आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, क्लोरीन आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पे राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ब 18। क्लोरीन आयनों में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या वो कितनी है, 18 होती है। आप याद रखेंगे, वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना, आपको जो 50 ऑब्जेक्टिव पूरे याद हो जाएंगे और 50 में से ही 28 ऑब्जेक्टिव आपके पेपर में बनेंगे। तो क्रिप्टॉन के सबसे बाहरी चक्र में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, आंसर है इसका क्रिप्टॉन में कितने होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर है इसका द राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 14, तत्वों FClO और N, F मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण गुणधर्मों के आधार पर रासायनिक क्रियाशीलता का क्रम है, कौन सा क्रियाशीलता का क्रम है इसका, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पहले फ्लोरीन आएगा, फिर ग्रेटर देन ऑक्सीजन, फिर ग्रेटर देन क्लोरीन और फिर ग्रेटर देन नाइट्रोजन। सबसे कम किसकी है, नाइट्रोजन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, परिवर्ती संयोजकता से क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है पेपर में, कौन से ही है परिवर्ती संयोजकता, इसमें कौन है, तो संक्रमण तत्व जितने भी होते हैं वो सभी क्या होते हैं, उनकी परिवर्ती संयोजकता होती है, संक्रमण तत्वों की परिवर्ती संयोजकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में किसका आकार सबसे बड़ा है, तो किसका आकार सबसे बड़ा से भी एक क्वेश्चन होगा ही होगा, यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो यही क्वेश्चन पेपर में आएगा। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जो है ऑप्शन नंबर आ राइट आंसर हो जाएगा, वो उसकी क्या होती है सबसे अधिक, यहाँ पे सबसे आकार में क्या होता है, इसका बड़ा होता है, सबसे आकार में कौन सा बड़ा तत्व है, तो एल्यूमिनियम का आकार सबसे बड़ा होता है निम्नलिखित में से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, उत्कृष्ट गैस तत्वों की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी कितनी होती है, तो यहाँ पे आंसर इसका लगभग 0 होती है। उत्कृष्ट गैस तत्वों की वर्ग 18 के जितने भी तत्व हैं वो हमारे उत्कृष्ट गैसें हैं, और ये इनका जो ऑर्बिट है वो कंप्लीट रूप से होता है, ये किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं, कुछ अपवाद भी है उसमें, जैसे कि जिन्होंने वो रिएक्शन करता है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता होती है, क्या होती है फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता, तो नेक्स्ट इसका आंसर है अधिकतम होती है फ्लोरीन की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बनता ही बनता है पेपर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, सबसे आसानी से अपचयित होने वाले हेलोजन का नाम लिखे, तो कौन सा है इसका आंसर इसका क्लोरीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, सबसे प्रबल अपचायक तत्व का नाम लिखिए, तो आंसर इसका सीजियम, सीजियम जो है वो सबसे प्रबल अपचायक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की अभिक्रिया खालिस्तान कहलाती है, तो कौन सी कहलाती है, अपचयन, जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं वो अपचयन अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, KMnO4, यहाँ पे आप देख लेंगे O4 जो O4 इस टाइप से लिखा जाएगा, KMnO4 में KMnO4 व KOH का मिश्रण क्या कहलाता है, आंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक मिश्रण जो है वो KMnO4 व KOH का मिश्रण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीकरण की परिभाषा दीजिए, वह क्रिया, यहाँ पे आपका एक शब्द में आंसर आ सकता है, उसमें यह है वह ऑक्सीकरण की परिभाषा क्या है, वह क्रिया जिसमें कोई परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी से शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी, और लाइक जरूर कीजिए, इतना अच्छा मेहनत करके आपके लिए वीडियो बना रहे हैं तो लाइक जरूर करें आप, और कमेंट भी जरूर करें कैसे आपको वीडियो पसंद आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 24, सर्वोत्तम विद्युत चालक धातु कौन सी है, तो सर्वोत्तम विद्युत चालक धातु कौन सी है, सिल्वर जिसको हम बोलते हैं चांदी, जिसका सिंबल क्या होता है Ag। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग है, 18 वर्ग होते हैं, ऑप्शन नंबर 4 18 वर्ग, यहाँ पे 18 वर्ग होते हैं, और 7 आवर्त होते हैं, आप ध्यान रखेंगे 7 आवर्त होते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में, और 18 वर्ग होते हैं जो आपका पीरियोडिक टेबल होता है उसमें। तत्वों के, क्वेश्चन नंबर 26, तत्वों के गुणों के क्रम से पुनरावृत्ति को तत्वों की खालिस्तान कहते हैं, आवर्तिता कहते हैं, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 27, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा यौगिक सहसंयोजक है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा सहसंयोजक से, और यही क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन है राइट आंसर NaCl CaO Na2S, तो कौन सा इसका Cl2, ऑप्शन नंबर द राइट आंसर है, ये हमारा सहसंयोजक जो है
सहसंयोजक यौगिक कौन सा है? तो Cl2। क्लोरीन यौगिक जो है, क्लोरीन गैस जो है वो सहसंयोजक यौगिक है। Cl2 मतलब कि क्लोरीन गैस, Cl मतलब क्लोरीन परमाणु। कौन सा यौगिक वैद्युत संयोजक है? तो कौन सा है? NaCl, CCl4, CsCl3 और O2। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर आर इसका राइट आंसर हो जाएगा NaCl, जिसको बोलते हैं हम साधारण नमक, और इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अणु के केंद्रीय परमाणु में sp3 संकरण पाया जाता है? तो sp3 संकरण आपने पढ़ा हुआ है यूनिट नंबर 4 से। संकरण जो होता है किस में पाया जाता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप आसानी से निकाल सकते हैं, CH4 जो होता है इसमें sp3 संकरण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, संकरण जिसमें अष्टफल की ज्यामिति होती है, तो कौन सा संकरण है? sp3d2 संकरण जो है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ब जो है वो राइट आंसर है। sp3d2 संकरण जो है उसमें अष्टफल की रिक्तियां होती है। sp3 इस तरीके से लिखा जाएगा sp3d2। यहाँ पे फॉन्ट मिस्टेक है तो आप समझ जाएंगे इसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, किसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है इनमें से? तो H2O जो वाटर होता है, जल होता है, उसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, 32, अणुचुंबकीय अणु है, तो अणुचुंबकीय अणु कौन सा है इनमें से? इसका आंसर है राइट आंसर O2। ऑक्सीजन जो है ऑप्शन नंबर ब, ऑप्शन नंबर ब जो है इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर O2, और O2 मतलब कि ऑक्सीजन, इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा। यहाँ पे फॉन्ट मिस्टेक है तो ये आप समझ जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, जल का एक अणु अधिकतम हाइड्रोजन बंध रखता है, तो कितने रखता है जल का एक अणु? 4 हाइड्रोजन बंध रखता है। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, नाइट्रोजन अणु के बंधन की कोटि है, नाइट्रोजन अणु के बंधन की कोटि कितनी है? 3, 2, 4, 1। तो कौन सी है इसका राइट आंसर है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर अ राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर अब। नाइट्रोजन अणु के बंधन की कोटि है अ। बंधन की कोटि से भी एक क्वेश्चन बनता है पेपर में, तो यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन लिए इसके, आप उसको देख लेंगे अच्छे से। ऑक्सीजन अणु के बंधन की कोटि क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सा जो है यहाँ पे ऑक्सीजन के जो ऑक्सीजन अणु के बंधन की जो कोटि है वो कितनी है? 2 है। ऑप्शन नंबर सा राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्पर संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, जिसको हम बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है। तो यहाँ पे इसका प्रतिपादन किसने किया इसका? तो सिजविक और व पावेल ने इसका प्रतिपादन किया था। ऑप्शन नंबर सा राइट आंसर, सिजविक व पावेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से किसकी रैखिक संरचना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से किसकी रैखिक संरचना है? तो CO2, ऑप्शन नंबर अ राइट आंसर इसका, ऑप्शन नंबर अ। मैं अभी इसका इंग्लिश वर्जन भी अपलोड करने वाला हूं, तो उसमें से भी जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स है वो उसमें से देख लेंगे। इसी का 2 कॉपी होगा, अभी यहाँ से आप क्वेश्चन देख लेंगे हिंदी मीडियम में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, जल के अणु में HOH बंध कोण खालिस्तान होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितना आंसर होता है? 104.5 डिग्री का होता है HOH बंध कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, जल अणु में खालिस्तान संकरण होता है, तो sp3 संकरण जल अणु में पाया जाता है। sp3 संकरण जो होता है वो जल अणु में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, बहुत आसानी से अपचयित होने वाला अपचयन होने वाला हेलोजन बहुत आसानी से कौन होता है? तो F2, ऑप्शन नंबर द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, K4Fe, यहाँ पे भी K4 इस प्रकार से लिखा जाएगा, K4FeCN का होल 6, FeCN का होल 6, CN का होल 6 यहाँ पे बेस में रहेगा। CN का होल 6 में आयरन की ऑक्सीकरण संख्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आयरन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो ऑक्सीकरण संख्या से भी एक ऑब्जेक्टिव बनना ही बनना है पेपर में, तो यहाँ पे +2 ऑक्सीकरण संख्या है। मैंने यहाँ पे 3-4 ऑब्जेक्टिव लिए हैं और यहाँ पे बन सकते हैं, इसमें से 3-4 में से भी 2-3 ऑब्जेक्टिव आपके पेपर में बन सकते हैं, ऑक्सीकरण संख्या से बनेंगे। तो यहाँ पे KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो यहाँ पे 7 यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या है। ऑक्सीकरण संख्या निकालना बहुत आसान होता है, तो आप वहाँ पे निकाल लेंगे, आपको अच्छी तरह आता भी होगा। तो ClO3 माइनस आयन में Cl की ऑक्सीकरण संख्या है कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ClO3 में जो ऑक्सीकरण संख्या है वो 5। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, और ऑक्सीकरण संख्या निकालना बहुत ही आसान है, आप आसानी से निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, HOCl में Cl की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे देख लेंगे HOCl में ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर सा +1। यदि आपको ऑक्सीजन संख्या निकालते नहीं बन रहा है तो आप बोल देना, मैं उस पर भी एक वीडियो बना के डाल दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, यहाँ पे CCl4 में C की ऑक्सीजन संख्या क्या है? तो ऑक्सीजन संख्या यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 4, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, SO4 जिसको सल्फेट बोलते हैं, सल्फेट के ऊपर 2 माइनस, SO4 के ऊपर 2 माइनस, इस प्रकार से इसको लिखा जाएगा, SO4 के ऊपर 2 माइनस में ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो सल्फेट आयन में ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? +6, ऑप्शन नंबर +6।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, ऑक्सीकारक पदार्थ कौन से हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक ग्राही ऑक्सीकारक पदार्थ जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ग्राही होते हैं या फिर न्यूट्रॉन ग्राही होते हैं। तो इनमें से क्या होते हैं आपको बताना है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका जो अ है, इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं, ये ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। तो विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण किसका होता है? एनोड पर, कैथोड पर, इलेक्ट्रॉन दोनों इलेक्ट्रोडों पर और कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? एनोड पर। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण किस पे होता है? एनोड पर होता है ऑक्सीकरण विद्युत अपघटन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, बॉक्साइट अयस्क का सूत्र क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है Al2O3, Al2O3 बॉन्ड ट्वाइस H2O, Al2O3 बॉन्ड ट्वाइस H2O इसको पढ़ा जाता है। ये किसका सूत्र है? बॉक्साइट अयस्क का सूत्र है। तो बॉक्साइट अयस्क से ये दो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे फॉर्मूले। बॉक्साइट अयस्क आप याद ही रखना है, पेपर में बनेगा। और हेमेटाइट अयस्क, दोनों में से कुछ भी पूछ सकते हैं। तो Fe2O3 या दोनों ही पेपर में आ जाए या दोनों में से कोई एक आ सकता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए। चलिए, Fe2O3 जो होता है वो हेमेटाइट अयस्क का सूत्र होता है। भारी जल का गलनांक, तो यहाँ से भारी जल से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। भारी जल का जो गलनांक होता है वो कितना होता है? 3.8 डिग्री सेल्सियस। इस प्रकार हमारे 50 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होते हैं। और यहाँ पे इसके बाद में 2 अंक वाले क्वेश्चन है और फिर उसके बाद में 3 अंक वाले क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वीडियो के लास्ट में अंत में उससे भी सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 नंबर वाले क्वेश्चन लिए हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कुछ के मैंने हल भी यहाँ पे दिए हैं और जिसके हल मैंने यहाँ पे नहीं दिए उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और उस पर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा आपकी कमेंट के आधार पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखिए। तो आपको यदि इसके सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट में लिख देना कि हमको इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवा दीजिए, तो मैं करवा दूंगा आपको। तो यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपको लिखना है। 2 नंबरों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आएगा। दूसरा है यूनिट फर्स्ट से स्थिर अनुपात का नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपके फर्स्ट यूनिट से 5 नियम है और एक कुछ एम्पिरिकल फॉर्मूले है, वही पेपर में आना है। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे एवोगैड्रो का नियम। एवोगैड्रो का नियम तो आप 100% लिख के रख लिए कि एवोगैड्रो का नियम यहाँ पे बन सकता है पेपर में मेरे हिसाब से। एवोगैड्रो का नियम और द्रव्यमान संरक्षण का नियम और गुणित अनुपात का नियम, ये 3 इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। गुणित अनुपात का नियम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 मैंने ऑप्शनल रखा है गैलुसेक का नियम। तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें से कि 3 इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको सारे यहाँ पे लिए हुए नियम, लेकिन 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, 5 नियम में से द्रव्यमान संरक्षण का नियम पहला नियम आपका इंपॉर्टेंट है। थर्ड नियम यहाँ पे एवोगैड्रो का नियम इंपॉर्टेंट है और फोर्थ यहाँ पे गुणित अनुपात का नियम। तो ये 3 नियम को तो बिल्कुल मत छोड़िए, बाकी आपकी इच्छा। 5 नियम दिए हुए हैं मैंने, आपको जो याद करना है वो याद कीजिए, लेकिन 3 नियम को आप छोड़ेंगे नहीं। तो मूलानुपातिक सूत्र एवं अणुसूत्र को उदाहरण देकर समझाइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आना ही आना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पदार्थ की मात्रा व तापक्रम का मात्रा का प्रत्येक लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। मूलरता और मूललता को उदाहरण द्वारा समझाइए, ऑप्शनल आप रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन 2 नंबरों के लिए। और भारी जल क्या है, इसके 2 उपयोग लिखिए। ये हमारा यूनिट नंबर जो चैप्टर नंबर 9 हाइड्रोकार्बन जो आना है पेपर में उससे लिया गया है, लेकिन वहाँ से मैंने अभी ब्लूप्रिंट देखा तो उसमें यहाँ से सिर्फ 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव आना है। तो लेकिन ये भारी जल वाला क्वेश्चन बहुत बार लगातार पूछ रहे हैं 3-4 साल से, इसलिए आप ये 2 नंबर के लिए पूछा जा रहा है तो इसके उपयोग भी पूछा जा रहा है। तो आप इसको याद कर लेना, क्योंकि अभी शायद ही ब्लूप्रिंट से कुछ क्वेश्चन इधर कम पड़ रहे हैं तो क्वेश्चन लेना पड़ेगा यहाँ से। तो हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन आए। तो भारी जल वाला क्वेश्चन आएगा आपका यूनिट नंबर 9 से, यहाँ से एक ही क्वेश्चन लिया हुआ है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी वहाँ से सारे ऑब्जेक्टिव है, 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव ब्लूप्रिंट में है। तो यहाँ से 6 से 7 ऑब्जेक्टिव आपके पेपर में आएंगे अभी तिमाही एग्जाम में, त्रैमासिक एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाइड्रोजन के कोई 2 समस्थानिक के नाम और संकेत देखिए, संकेत दीजिए। तो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन के 2 समस्थानिक, ये भी हमारा चैप्टर नंबर 9 से ही क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और संयोजकता किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो ये भी आप ऑप्शनल रख सकते हैं, अगर चैप्टर नंबर 9 से क्वेश्चन बनेगा तो यही बनेगा और एक हमारा भारी जल वाला बनेगा। ये 2 क्वेश्चन के अलावा कुछ बनेंगे नहीं, बाकी ये इंपॉर्टेंट है। संयोजकता किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए, ये भी 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अष्टक नियम तो 100% इंपॉर्टेंट है, अष्टक नियम पेपर में आते ही आता है 2 नंबरों के लिए, आप याद कर लेंगे अष्टक नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अष्टक नियम आपका यूनिट नंबर 8 से शायद, हाँ 8 नंबर चैप्टर से आपका बनेगा, वहाँ से देख लेना आप। 8 नंबर चैप्टर में इसका सॉल्यूशन है। सहसंयोजक बंध को उदाहरण द्वारा समझाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिग्मा और पाई में अंतर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बिना ये 100% लिख के रख लीजिए, पेपर में आने ही आना है। सिग्मा और पाई में अंतर के बिना पेपर बनना ही नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप यहाँ पे आपको बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिए, नहीं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप छोड़ देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, इसके बिना पेपर में, ये भी पेपर में आता ही आता है। संकरण क्या है, sp2 संकरण को उदाहरण से समझाइए, इसके बिना पेपर नहीं बन सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 ऑक्सीकारक की परिभाषा दीजिए। तो ये भी 2 नंबरों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पे चैप्टर नंबर 8 से लिए गए हैं। ऑक्सीकारक की परिभाषा चैप्टर नंबर 8 से मैंने मात्र 3 क्वेश्चन लिए, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। तीनों ही पेपर में देखने को मिल जाएंगे आपको, या फिर इनमें से कोई 2 आपको देखने को मिलेंगे। तो वह अभिकारक जो किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण
ऑक्सीकरण करता है, चैप्टर नंबर जो 8 है उससे 2 नंबर का क्वेश्चन आना है। तो अभी वह अभिकारक वह अभिकर्मक जो किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण करता है अर्थात उसके ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि करता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। इतनी सी परिभाषा है। और यहाँ पे ट्वाइस Na, मतलब कि यहाँ पे Na बन गया, Na के ऊपर एक प्लस होता है, Cl के ऊपर एक माइनस होता है, और एक प्लस एक माइनस बैलेंस हो जाएगा। शुड बी इक्वल क्या बन जाएगा हमारे पास में, NaCl बन जाएगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या लगा दोगे, ट्वाइस लगा दोगे। सॉरी, यहाँ पे Cl2 था, क्लोरीन था, तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 थे, तो यहाँ पे भी आपको ट्वाइस लगाना पड़ेगा। इस प्रकार ट्वाइस Cl तो होगा लेकिन ट्वाइस Na भी होगा, इसलिए यहाँ पे सामने ट्वाइस लगाना पड़ेगा। इस प्रकार से ये बैलेंस इक्वेशन बन गया। तो इस प्रकार से आप एग्जांपल भी इसका दे देंगे। में Cl2 ऑक्सीकारक है, यह Na के ऑक्सीकरण में अंक में वृद्धि करता है। तो इतना सा क्वेश्चन का आंसर था। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना इसका और आप याद कर लेना कौन सा क्वेश्चन है इसका। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप वीडियो को पॉज करके, और फिर उसके बाद में आप कीजिए, इसको याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप चाहे खुद आंसर समझाइए तो इसको भी मैंने आपके यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, अब इसको भी देख लीजिए। अभी का अब चाहे क्या होता है, तो वह अभिकर्मक जो किसी पदार्थ का अपचयन करता है अर्थात उसके ऑक्सीकरण अंक में कमी करता है, अपचायक कहलाता है। जैसे ट्वाइस Na प्लस Cl2 शुड बी इक्वल ट्वाइस NaCl, वहाँ पे भी यही इक्वेशन था, यहाँ पे भी यही इक्वेशन है। इसमें Na जो है वो अपचायक है, या Cl2, यहाँ पे Cl2 इस प्रकार से लिखेंगे, नीचे बेस में 2 लिखना, अगर ऊपर लिखोगे तो एग्जाम में नंबर कट जाएंगे। CO2 यहाँ पे फॉन्ट मिस्टेक है, Ca2 इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिखना है, बाकी सब जगह सही है। Cl2 के ऑक्सीकरण अंक में कमी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इतना सा आपका आंसर था। रेडॉक्स अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट, 100% आपसे बोलना चाहूंगा मैं, 100% आपका रेडॉक्स अभिक्रिया पेपर में आने ही आना है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, यह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन एक साथ होते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। जैसे H2 प्लस Cl2 शुड बी इक्वल ट्वाइस HCl, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे वीडियो के अंत तक के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए और वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। 3 अंक वाले जो क्वेश्चन हैं और स्किप करके मत देखिए, आगे बढ़ा के देखोगे तो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट सकते हैं, और मैं जो बोल रहा हूँ वो भी समझाने में भी आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ वो आप पूरा सुनिए कि मैं कहाँ से क्या बता रहा हूँ। तो वैसे ही आप तैयारी कीजिए, इसके बिना पेपर नहीं बन पाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे, एक यौगिक का प्रतिशत संघट्ट निम्नलिखित है। चैप्टर नंबर फर्स्ट से जो आपका यूनिट फर्स्ट है उससे क्वेश्चन आना है। तो ये क्वेश्चन वैसे वास्तव में तो 4 नंबर के लिए बनता है, लेकिन आपका सिर्फ 2 नंबर के लिए क्वेश्चन दिया है वहाँ से, तो ये ऑप्शनल में बोलना चाहूँगा, ऑप्शनल में ये 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, लेकिन अगर पूछेंगे तो यही 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आएगा आपका मौलाना सूत्र निकालने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक यौगिक का प्रतिशत संघट्ट निम्नलिखित है। ये आपको कार्बन दिया है, हाइड्रोजन दिया, ऑक्सीजन दिया है। यौगिक का मौलाना सूत्र ज्ञात करना है आपको, और यदि यौगिक का वाष्प घनत्व 30 है तो उसका अणु सूत्र भी आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो ये भी 4 नंबर के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे आपको ये 3 नंबरों में या 2 नंबर, या तो फिर ये हो सकता है कि 4 नंबर में, भले अभी ब्लूप्रिंट में नहीं, लेकिन 104 नंबर में वो पेपर में दे दे, लेकिन पक्का है कि एम्पिरिकल फार्मूला हमेशा पूछा जाता है, तो ये आएगा आपके पेपर में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा, या फिर ये दोनों ही मिल जाए, लेकिन एक ही आएगा पेपर में। तो नीचे वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऊपर वाला भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों ही लगातार पेपर में बन रहे हैं। इसके बाद में डी ब्रॉगली समीकरण क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आप इसको रख लीजिए कि आप ये आ सकता है पेपर में मेरे अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को समझाइए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बिना भी शायद ही पेपर बने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये भी उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इसको याद करके जाना है। उससे भी ज़्यादा बोलना चाहेंगे 101% यहाँ पे कि क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, प्रकार लेकर किसी एक क्वांटम संख्या को समझाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके बिना भी पेपर में आपका नहीं बन पाएगा। क्वांटम संख्या से आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, पेपर में करके जाइए। एसपीडी कक्षक की आकृति समझाइए, इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऑप्शनल रख सकते हैं इसको आप। क्वेश्चन नंबर 8 उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कक्ष और कक्षक में अंतर लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब्बाओ का सिद्धांत N+L नियम क्या है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे हुंड का नियम उदाहरण द्वारा समझाइए, ये उससे भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, पेपर में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे पाउली का अपवर्जन नियम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, जितने भी क्वेश्चन दिए सारे याद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे जो 3 अंक के क्वेश्चन है वो पेपर में आपके जो 3 अंक के क्वेश्चन है वो पेपर में 4 क्वेश्चन आने हैं, तो ये चारों में से मैंने यहाँ पे 12 क्वेश्चन दिए, 12 में से कोई 4 क्वेश्चन पेपर में आएंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अपने हिसाब से भी इसमें से आप इंपॉर्टेंट देख सकते हैं, और इसके बाहर के पेपर में क्वेश्चन नहीं बन सकते। सहसंयोजक बंध को उदाहरण द्वारा समझाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप 4 अंकों के लिए मैंने यहाँ पे 7 या 8 क्वेश्चन दिए हैं, और उसमें से भी आपके पेपर में 4 क्वेश्चन बनना है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैंने इसके पहले जो 3 नंबर में क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें से भी कुछ क्वेश्चन 4 नंबर के लिए बन सकते हैं, तो आप सभी क्वेश्चनों को अच्छे से तरह तैयार कर ले, इसके बाहर शायद ही पेपर जाएगा। बाहर का परमाणु, अगर मेरे अकॉर्डिंग पेपर मतलब कि मेरे जो क्वेश्चन है एमपी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने उसके अकॉर्डिंग अगर पेपर बनता है अपने गेसिंग के अकॉर्डिंग तो पूरा पेपर बनेगा, यही पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। सभी टीचर्स इसी क्वेश्चनों को रिकमेंड करते हैं जितने कि मैंने यहाँ पे वीडियो में लिए हुए हैं,
और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मेरे अकॉर्डिंग तो मैं खुद इसको यही क्वेश्चन को रिकमेंड करता हूँ जितने मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग पेपर बनना चाहिए। और ये भी सभी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है, लगातार यही क्वेश्चन बनते हैं, 7-8 सालों के क्वेश्चन यही है। मैडलिप का आवर्त नियम क्या है? आवर्त नियम आवर्त सारणी की विशेषता तथा उपयोग लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसके बाद में आधुनिक आवर्त नियम क्या है, ये आ सकता है पेपर में, तथा मोस्ले का आवर्त नियम लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयनन विभव और आयनन एंथैल्पी से क्वेश्चन बनना ही बनना है कि आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी या फिर आयनन ऊर्जा, ये तीनों एक ही चीज़ है, इसे किसे कहते हैं आपको ये बताना है। पावली का अपवर्जन नियम क्या है? अनुप्रयोग द्वारा समझाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है 4 नंबरों के लिए। बारह हेबर चक्र यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 नंबरों के लिए बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वेस्पर सिद्धांत, ये तो 100% आप लिख लीजिए कि वेस्पर सिद्धांत क्या है, ये पेपर में बनेगा ही बनेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, वेस्पर सिद्धांत किसे कहते हैं समझाइए। निम्नलिखित यौगिकों में ऑक्सीकरण संख्या बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट में यहाँ पे लिया, इसमें से कोई मैंने बहुत सारे लिए हुए हैं। यहाँ पे मैंने आपको 9 दिए हुए ऑक्सीकरण संख्या निकालने का, और मैंने ऑक्सीकरण संख्या मैंने आपको पहले भी बोला था कि ऑक्सीकरण संख्या निकालते नहीं आती तो आप कर लेंगे। यहाँ से ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए आपको इसमें से 3 या 4 इसमें से दे सकते हैं पेपर में, या फिर 2 या 3 दे सकते हैं। तो आप सभी को देख लीजिए पूरी में से ऑक्सीकरण संख्या निकालने से कि KMnO4 है, इसमें Mn मैंने आपको अलग कलर से यहाँ पे रेड कलर से लिख के रखा है। KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या क्या है ये बताना है। Cr2O7 ये इस प्रकार से लिखा जाएगा KMnO4, यहाँ पे फॉन्ट मिस्टेक है KMnO4, बस यहाँ पे नंबर जो है वो इसके साइड में लिखे हुए KMnO4 इस प्रकार से लिखा जाएगा कि सेकंड नंबर है Cr2O7, इसके ऊपर 2 माइनस है, तो इस प्रकार से 2 माइनस यहाँ पे लगे हुए हैं। इसके ऊपर K2Cr2 में आपको Cr की ऑक्सीकरण संख्या बताना है, और सेकंड वाले फर्स्ट वाले में आपको Mn की ऑक्सीकरण संख्या बताना है। थर्ड वाले में यहाँ पे आपके पास में है NaH2PO4, NaH2PO4 आप समझ जाएंगे, 2 बेस में आएगा, O भी यहाँ पे 4 बेस में आएगा। इसमें आपको P मतलब फास्फोरस की ऑक्सीजन संख्या बताना है, Cr मतलब क्रोमियम की, Mh मतलब मैग्नीज की, और K2MnO4 मतलब इसमें आप Mn मतलब कि मैग्नीज की आपको ऑक्सीजन संख्या बताना है, B मतलब यहाँ पे बोरान की ऑक्सीजन संख्या बताना है, S मतलब यहाँ पे S2 मतलब कि यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीजन संख्या बताना है, यहाँ पे Cr मतलब कि क्रोमियम की यहाँ पे ऑक्सीजन संख्या बताना है, Xe मतलब जिनॉन की ऑक्सीजन संख्या बताना है, यहाँ पे S मतलब कि आपको सल्फर की ऑक्सीजन संख्या बताना है। जितने भी यहाँ पे रेड करके लिखे हुए उनकी यहाँ पे ऑक्सीजन संख्या बताना है। तो यहाँ पे 9 है। इसके बाहर का बोर्ड एग्जाम में एनुअल एग्जाम जो होता है ना, इसमें भी ये क्वेश्चन आते हैं, तो ये एनुअल एग्जाम में से भी क्वेश्चन बनते हैं, इसी में से क्वेश्चन बनेंगे। ये 9 के बाहर एक भी आपको पेपर में देखने को नहीं मिलेंगे, ये 9 में से ही कोई ना कोई आपके पेपर में 4 आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। तो आप इसको बिल्कुल भी इसके मत कीजिए। ऑक्सीजन संख्या निकालना नहीं आता है तो आप मुझे बोल दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको इसके ऊपर वीडियो बना के प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इतना आज के लिए हमारा ये वीडियो समाप्त होता है, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ही अच्छी तरह एग्जाम दें, सारे क्वेश्चन तैयार करें। कभी कभी हो जाता है, कभी कभी क्वेश्चन नहीं पसते, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आएंगे 100% मैं आपको श्योर कर सकता हूँ। 99.9% ही बोलूँगा, नहीं तो फिर नहीं आए तो फिर आप मुझे बोलेंगे कि कुछ ना कुछ कमेंट में लिखोगे गलत गलत, तो ये अच्छा नहीं लगता है कमेंट में, आप ऐसा कुछ भी मत लिखिए, है ना। जैसा जितना मैंने अपने IMP क्वेश्चन बता रहा हूँ, कोई पेपर तो दे नहीं रहा हूँ, पेपर कोई मेरे पास में ऐसा कुछ नहीं है कि पेपर आता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, और कभी ऐसा कुछ होता है कि पेपर कहीं से मिल जाता है तो वो भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो आप बिल्कुल ये मेरे अपने अनुभव के आधार पर बनाया गया वीडियो है, तो आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। मेरे अभी जो 12th का पेपर है फिजिक्स का, मेरे उसमें से मैंने 35 क्वेश्चन दिए थे, 35 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, और ऑब्जेक्टिव में मैंने वहाँ पे 32 ऑब्जेक्टिव दिए थे, 32 ऑब्जेक्टिव में से मेरे 14 ऑब्जेक्टिव पेपर में आए हुए हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, और फिजिक्स में आपके भी क्वेश्चन मेरे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी आए हैं और क्वेश्चन भी आए, तो इसमें से भी केमिस्ट्री में भी बहुत सारे, ये लगभग मेरा पूरा ही पेपर लगेगा, तो आप देख लेना। चलो इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, और अपने जीवन में एक सफल व्यक्तित्व मतलब अपने सफल व्यक्ति बनिए, है ना, यदि और अच्छे इंसान बनिए। चलिए इसी शुभकामनाओं के साथ में बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी कमेंट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।